आज हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के मध्यकाल का जो उत्तरार्ध है वह रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 के मध्य मानी है। रीति की इस काल में प्रधानता रही और इसीलिए इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया। रीति शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट पद रचना एवं लक्षण ग्रंथ। रीति काल में रीति परंपरा को सीधे सीधे उसका निर्वाह किया गया, इसीलिए रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल रखा। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाए, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, ये विद्वान केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को यह श्रेय न देकर के चिंतामणि त्रिपाठी को देते हैं। और वो लिखते भी हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर केशव के 50 वर्षों के पश्चात रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, और वह भी केशव के भिन्न आदर्श को लेकर। अतः रीति काल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से मानना चाहिए। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से ही मानते हैं। रीति काल के नामकरण की समस्या को लेकर के भी विवाद रहता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल को श्रृंगार काल कहते हैं, तो मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कलाकाल नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीतिकाल कहा। और रीतिकाल नामकरण देने के पीछे उन्होंने कहा कि रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, ये जो 3 काव्य धाराएं प्रभावित हुईं, उसमें रीति ही सर्वप्रमुख है। रीतिकाल कहने से रीतिकाल की कोई महत्वपूर्ण विशेषता छूटती भी नहीं है और प्रमुख प्रवृत्ति का बोध भी होता है। अधिकांश कवियों ने रस, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, छंद, अलंकार, इन सब के आधार पर ही काव्य का सृजन किया। इसीलिए रीतिकाल को रीतिकाल नाम देना उपयुक्त है। रीतिकालीन जो काव्य है उसे 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। हम थोड़ा विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए फिर रीति ग्रंथों की रचना की, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। अर्थात जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे वही रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना पद्य में ही की है। कहीं कहीं गद्य का पुट मिलता है। जैसे हम कुलपति मिश्र के रस रहस्य को लें तो कुलपति मिश्र के रस रहस्य में बीच बीच में गद्य की झलक हमें देखने को मिलती है। रीतिबद्ध काव्य में श्रम साध्यता और यांत्रिकता बहुत अधिक दिखाई देती है। रीतिबद्ध काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनमें हम आचार्य चिंतामणि, मतिराम, चिंतामणि का काव्य विवेक, मतिराम की ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, देव का भाव विलास, भिखारीदास का काव्य निर्णय आदि।
ये प्रमुख कवि हुए हैं और जिन्होंने रीतिबद्ध काव्य का सृजन किया, जिनकी एक एक रचना का हमने उदाहरण स्वरूप आपको प्रस्तुत कर दिया। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास का नाम सर्वप्रथम आता है। इन्होंने 3 रीति ग्रंथों की रचना की, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। ये प्रश्न भी आ जाता है कि केशवदास के रीति ग्रंथों के नाम लिखिए, तो ये 3 याद होने चाहिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। इनमें रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, नायिका भेद, इनका विस्तृत विवेचन किया गया है। हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन्हीं कवियों को दिया जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा या रीति सिद्ध कवि। इस वर्ग में उन कवियों को लिया जा सकता है जिन्होंने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति की जानकारी थी और उस जानकारी का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया। ये रीति में पारंगत थे या कहें कि सिद्ध थे और इसीलिए ये रीति सिद्ध कवि कहलाए। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। बिहारी ने यद्यपि कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु अपने रीति विषय ज्ञान का पूरा उपयोग उन्होंने बिहारी सत्सई में किया। बिहारी सत्सई में खंडिता नायिका का वर्णन करते हुए कहते हैं, कत लपटे तू मोगरे सोन जूही निसी सैन, जिही चंपक बरनी किए मुल लाला रंग नैन। रीति सिद्ध कवियों के कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियों का खुलकर प्रयोग किया। बिहारी सत्सई में आप देखिए, बिहारी सत्सई में भाषा की सामासिकता और समाहार शक्ति प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। कहत नटत खीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैन ही सो बात। कितनी सुंदर लाइन लिख दी, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। 2 लाइन के दोहे के अंदर उन्होंने पूरा एक भवन में जो चित्र उपस्थित हुआ उसका चित्रण कर दिया। रीति सिद्ध कवियों ने वैयक्तिकता को अधिक महत्व दिया। भाषा की सामासिक शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सुदृढ़ है। तीसरे आते हैं रीति मुक्त कवि या रीति मुक्त काव्य धारा। रीति काल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे, रीति मुक्त कवि कहलाए। इन कवियों में प्रमुख आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद हैं। इन्होंने जो भोगा, जो महसूस किया, उसी का चित्रण अपने काव्य में किया। किसी का दबाव इनके ऊपर नहीं था, कोई इन्हें प्रशंसा नहीं लेनी थी किसी से, जैसा इन्हें लगा वैसा इन्होंने लिख दिया। इनके काव्य में प्रेम का अत्यंत ही उदात्त एवं वासना रहित चित्रण मिलता है। घनानंद लिखते हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, तहां साच चले तजी आपुन पो, जिजके कपटीजे निशांक नहीं। उनके लिए तो प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई बांकपन नहीं है। इनका सौंदर्य चित्रण भी स्थूल और मांसल न होकर सूक्ष्म है। प्रकृति का जब चित्रण करते हैं तो वो भी उद्दीपनकारी करते हैं। कारी कूर को किला काहे को बैर काटती री, कुकी कुकी अब ही करे जो किन गाड़ी ले। रीति मुक्त कवियों ने मुक्तक में ही रचना की और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया। वृंद, गिरधरदास, घाक, वेताल आदि भी रीति मुक्त कवि कहे जा सकते हैं। अगर हम रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर करें तो हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य रीति के बंधनों से बंधा हुआ है, जबकि रीति मुक्त काव्य रीति के बंधनों से, लक्षणों से सर्वथा मुक्त है। रीतिबद्ध काव्य
जहाँ वस्तु प्रधान है वहाँ रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम सामाजिक है, जबकि रीति मुक्त कवियों का प्रेम आत्मपरक है। रीतिबद्ध कवि बौद्धिकता को अधिक महत्व देते हैं, जबकि रीति मुक्त कवि बौद्धिकता के स्थान पर वेदना प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। रीतिबद्ध कवि पहले आचार्य हैं, बाद में कवि, और रीति मुक्त कवि पहले कवि हैं और वो सिर्फ कवि ही हैं। अगर हम शिल्पगत अंतर की बात करें तो रीतिबद्ध कवियों ने कविता में चमत्कार प्रदर्शन, आचारत्व, क्लिष्टता इन पर ज्यादा जोर दिया, और रीति मुक्त कवियों उनमें सरलता है, सादगी है, जो उनके हृदय में भाव आए उनको उन्होंने प्रकट कर दिया। केशव के लिए तो कहा भी जाता है कि केशव की पंक्ति भी बहुत अच्छी है, भूषण बिनु न बिराजहि कविता बनिता मित। ये तो अलंकारों पर बहुत अधिक जोर देते हैं। और कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। कठिन काव्य के एक प्रेत हैं ये। जहां रीतिबद्ध कवि कहते हैं कि भूषण बिनु ने बिराजई कविता बनिता मित, वहां घनानंद क्या कहते हैं, लोगे लागी कवित्व बनावत और मोहितो मोरे कवित्व बनावत। और रीति सिद्ध कवि इनके बीच से निकलने वाले कवि थे। इस प्रकार रीति काल में ये तीनों ही काव्य धाराएं पल्लवित हुईं और विकसित हुईं, और रीति काल को एक समृद्ध काल इन्होंने बनाया। धन्यवाद।